तो हमको पत्रकार मिल गए, पूछने लगे, महाराज वक्फ बोर्ड पर आपका क्या कहना है? हमको एक बात से बहुत लज्जा लगी, शर्म। संसद में बैठे हुए कुछ लोगों को छोड़कर सबके सब सनातनी हैं, पर वक्फ बोर्ड में हमने तनातनी देखी। सनातनियों की जगह तनातनी देखी। पर धन्य है उनको जिन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन में अपना मत दिया, अपना समर्थन दिया, डिगे नहीं, झुके नहीं, ताकि सनातन बचा रहे। और हम मुसलमानों को भी कहेंगे, ये जो संशोधन है आपके हित का संशोधन है, कोई गलत नहीं है। देखो, भारत में संविधान में सबको समानता का अधिकार है, तो समानता के देश में असमानता किस बात की? और दूसरी बात, जो संशोधन हुआ वो बहुत व्यवस्थित हुआ, आपके हित के लिए हुआ। क्या हित? भैया, आपकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो व्यवस्थित रहे, बस इतना ही तो संशोधन हुआ। और कानून के दायरे के अंतर्गत रहे, और सबको कानून के अंतर्गत ही जीवन जीना चाहिए। पर हमें बड़ी लज्जा लगी कि इस देश में इतने सनातनी हैं, फिर भी 200 से ज्यादा वोट सनातन के विरोध में पड़े। ये दुर्भाग्य है। और हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को स्वतः विचार करना चाहिए, उन लोगों में कितनी एकता है और हम लोगों में एकता नहीं। उसका परिणाम है कि राम मंदिर की लड़ाई को 500 वर्षों तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। उसका परिणाम है ये वक्फ बोर्ड जो हुआ, उसका ही दुष्परिणाम है। इसलिए हम आप सबको बहुत प्रार्थना करें कि वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ बहुत अच्छा हुआ है। हम सब सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। और मुसलमानों में भी एकाधिकार खत्म होगा। अमीर मुसलमानों के पास केवल वक्फ बोर्ड की जमीन रहती थी, अब कम से कम गरीब मुसलमानों को भी तो उस जमीन से फायदा मिलेगा। पर एक और मजेदार सुनो, राम मंदिर जब बन रहा था तब लोग बड़ा कमेंट कर रहे थे, अस्पताल बनाया जाना चाहिए, यहां पर जो है यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। एक भी कमेंट हमने वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं सुना कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल बनना चाहिए। मजेदार बात सुनोगे, एक आदमी ने नहीं कहा कि वहां अस्पताल बन। भगवान की बड़ी कृपा है, राम मंदिर से तो लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा। फूल वाले को रोजगार मिल रहा, बसों वालों को रोजगार मिल रहा, होटल वालों को रोजगार मिल रहा। और रही अस्पताल की बात, तो अब तक मंदिरों में अस्पताल थे, अब अस्पताल में मंदिर बागेश्वर धाम पे बन रहा है। तो दोनों काम पूरे हो गए। राम जी के मंदिर में नहीं हुआ, पर हनुमान जी के मंदिर में तो हो गया। अब हम कहेंगे इतना ही ज्यादा तुम्हें भैया खुजली चढ़ी, वक्फ बोर्ड की जमीन पे अस्पताल बनवा दो। सो तो सब लोगों के मुंह में लकवा लग जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, बस सनातन दिखाई देता। अभी सनातन का होता कोई मंदिर, 10 लोग ज्ञान देते हैं, यहां तो यूनिवर्सिटी बना दो, ठटरी के बारे तू अपने मकान पे बना। शिक्षा के विरोध में नहीं है, गुरुकुलम खुलने चाहिए, यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए, अस्पताल खुलने चाहिए, वेद विद्यालय खुलने चाहिए, विद्यालय खुलने चाहिए। लेकिन राम मंदिर की ही जमीन पर क्यों खुलना चाहिए? वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी तो खुलना चाहिए। वो भी तो भारत में रहते, हम भी भारत में रहते। तो भैया, हमारी व्यासपीठ तो बिना किसी विचार के परम स्वतंत्रता के साथ इस देश के साथ है, इस देश के प्रत्येक कार्य के साथ है, और वर्तमान में हुए वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के साथ है। अब वो इसलिए है कि कल के दिन हमें बड़ा डर लग रहा कोई महाराष्ट्र की ये सनातन मठ को ना कह दे कि ये वक्फ की जमीन है। हम तो मर जाएंगे बिना मौत के, कि आगे को लोगों प्राण प्रतिष्ठा कराएं, देरी ना हो गए और कोई आके बोर्ड टांग दे। तो ऐसा कानून है कि अगर उन्होंने बोर्ड लगा दिया तो कोई उठा नहीं सकता। धन्य है भैया, कम से कम अब थोड़ी राहत तो मिली कि अपने मंदिर बच जाएंगे। हमें तो ये राहत मिली है। तो
एक बात हम आपको पर प्रार्थना करें, संपूर्ण भारत के हिंदुओं को, हिंदुओं, तन की एकता से ज्यादा मन की एकता की आवश्यकता है। मन की एकता बहुत जरूरी है। ये रामचरितमानस भी शिक्षा देती है और भागवत जी भी यही शिक्षा देते हैं। धन्य है ठाकुर जी, बुरा ना मानना। भीड़ तो कौरवों के पास थी, पांडवों के पास नहीं थी, पर विजय पांडवों की। एक सज्जन हमको कह रहे थे कि उनकी बहुत एकता है, सड़कों पर उतर आएंगे आफत हो जाएगी। हमने कहा क्षमा करो, एकता तो कौरवों में भी थी, एक नहीं बचे। पांडव 5 थे, एक नहीं गए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भीड़ किसके साथ है, महत्वपूर्ण यह है कृष्ण किसके साथ खड़ा है। जिसके साथ गोविंद होंगे विजय उसकी होगी। तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहे, विजय असंभव, पर कोई साथ ना हो पर तुम्हारा गोविंद तुम्हारे साथ हो तो विजय संभव है। तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। भगवान विजय के प्रतीक है, ब्रह्म विजय का प्रतीक है। ब्रह्म का होना तुम्हारी विजय है। और बुरा मत मानना मेरे प्रिय श्रोताओ, आज की कथा में हम तुमसे प्रार्थना करें, तुम जगत को अपना बनाने में मत रिझाओ, जगत को रिझाने के लिए मत जियो, जगदीश को रिझाने के लिए जियो। तुम्हारा श्रृंगार भी हो तो गोविंद के लिए हो, तुम्हारी बोल चाल भी हो तो गोविंद के लिए हो, तुम्हारी वाणी भी हो तो गोविंद के लिए हो, तुम्हारा हाव भाव भी हो तो गोविंद के लिए हो। हम कहते तुम्हारा भवन भी बने तो गोविंद के लिए बने, तुम्हारी भाषा भी निकले तो गोविंद के लिए निकले। और जिस दिन गोविंद रीझ जाएंगे, जगदीश रीझ जाएंगे, जगत अपने आप रीझ जाएगा। इसलिए भगवान को रिझाने का प्रयत्न करो। आहा, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जहां ठाकुर जी को रिझाने पर प्रयत्न किया जाता। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा के बारे में हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहें, साक्षात गोविंद जी का स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर तक के जब पुण्य उदय होंगे तब एक बार भगवान की कथा सुनने का फल मिलेगा। पर सुनो, एक बार भी अगर फल मिल गया, एक बार भी अवसर मिल गया भगवान की कथा सुनने का, आहा, तो अखियां अपने आप गोविंद से लग जाएंगी। मन को शांति साधनों से नहीं मिलती। जितने साधन बढ़ाते जाओगे मन उतना ही अशांत होता जाएगा। कल तक गाड़ी नहीं थी, गाड़ी हो जाए तो तुम्हें लगे कि अब शांति होगी। एक नई टेंशन और आ जाएगी कि अब डीजल कहां से भरवाएं, ड्राइवर कहां से लाएं, पार्किंग में कहां रखें, कुछ चोरी ना ले जाए, इंजन खराब होगा, अब मैकेनिक इंजन ना बदल देवे। एक नई टेंशन। भवन है, एसी नहीं है, तब तक तो बढ़िया है, एसी लग जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि तुम्हें 24 को टेम्परेचर 18 पे मिले, पर एक नई खाज और घल ना जाए, गैस खत्म ना हो जाए, बिल एक्स्ट्रा ना आ जाए, तो जितनी देर काम की हो उतनी देर चालू कर लो, फिर बंद कर लो, पटा। तो नई नई आफतें। साधनों से शांति असंभव है, साधना से शांति संभव है। शांति साधनों से नहीं मिलती, शांति तो साधना से मिलती। आज हम जब बैठे थे तो किसी ने हमें प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम तो प्रश्न पढ़ के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हमें लिखा कि आप क्या, महाराज जी प्रणाम, आप क्या बता सकते हैं सत्य और असत्य क्या है? कोई प्रवीण नाम के सज्जन है, हम प्रवीण आपको कहें कि सत्य और असत्य, हमें तो नहीं लगता कि आप नहीं जानते होगे या जानते हो, पर हमारी दृष्टि से तुम पूछो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो बहुत साधारण सी बात है। असत्य है तन,
और सत्य है भगवान। ये जो दिख रहा ना तुम्हें, ये सब असत्य है। सत्य तो केवल ब्रह्म है। तुमने पूछा कि सत्य क्या है? सत्य का मतलब जो कभी खत्म ना हो। सत्य का मतलब जो था, है और रहेगा। बाकी दुनिया में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा, ये कुछ साल पहले नहीं था, आज है और कुछ साल बाद नहीं रहेगा। ये तो तय है। गर्भ में आने के पहले ये तन नहीं था, आज है और कल चला जाएगा। चिता में जाने के बाद ये नहीं रहेगा, तो इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। पानी का बबूला देखा तुमने? पानी का बबूला पड़ता है, बनता है और वो मिट जाता है। कुछ देर पहले वो नहीं होता, 1 मिनट बाद वो नहीं रहेगा। ऐसे ही है संसार, ऐसे ही है ये जिंदगी। आज दिखाई पड़ रही है, कल नहीं रहेगी। ये जो तुम्हें दिख रहा आज है, कल नहीं रहेगा। तुम खुदाई में तुमने देखा होगा प्रवीण कि बहुत सी जगह खुदाइयां होती हैं तो मकान पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता पाई गई, वो था कभी, आज नहीं है। आज ये दिख रहा कोई प्रलयकाली घटना घटे, कोई भूकंप आ जाए तो ये भी नहीं रहेगा। तो तुमने पूछा सत्य क्या है? जिंदगी में एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है। सत्य तो शाश्वत तो परमात्मा ही है, जगदीश ही है। ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। और तुम इस भरोसे में भी मत रहना कि कोई दूसरा सत्य हो सकता, कोई बनाया भी नहीं जा सकता। हां, कुछ बातें जरूर हैं जो टिकती हैं, कुछ बातें हैं जो रह सकती, पर वो भी अनलिमिटेड रहे, हमेशा रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग मर के अमर हैं, पर कल भी वो रहेंगे ये जरूरी नहीं है। कल उन्हें इतिहास याद रखेगा ये जरूरी नहीं। औरंगजेब को अब तक याद किया जाता था, अब नामो निशान मिटाया जा रहा होगा वो, अब नहीं रहेगा और उसकी कब्र भी मिटाने की स्थितियां बन रही। तो इतिहास भी बदलता रहता है, नया नया इतिहास लिखता रहता है। तो आपने पूछा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? प्रवीण, एक बात तो तुम कान खोलकर सुन लो। इस संसार में ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है, और दूसरा कोई सत्य हो भी नहीं सकता। और फिर पूछा असत्य क्या है? जो जो तुम्हें दिखाई पड़े सुबह से शाम तक, सबको तुम असत्य ही मानना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो टिकने वाला है। बात यह है कि किसी की बैटरी ज्यादा चलती है, किसी की कम चलती, पर एक ना एक दिन बैटरी सबकी डिफ्यूज होती है, सबकी खत्म होती है। तो प्रवीण जी ये भी सुन लो, सुबह से शाम तक तुम्हें जो दिखेगा उसकी बैटरी खत्म होगी। अब कब होगी, ये उसकी बैटरी की कैपेबिलिटी है, उसकी निजी क्षमता है। इसलिए तुम एक बात पक्की मानो कि अगर सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही जगदीश है, तो जगदीश के अलावा किसी को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। जो शाश्वत है उसी को ही अपना बनाओ, जो अनलिमिटेड है उसको ही अपना बनाओ, जो ठहरने वाला है उसको ही अपना बनाओ, जो रुकने वाला है उसको ही अपना बनाओ। ये जीवन भी सत्य नहीं है। जितने दिन का है उतने दिन का सत्य है। कभी तुम स्वप्न में देखना, एक आदमी के पीछे हाथी लग गया, आदमी आगे आगे, हाथी पीछे पीछे, हाथी लगा मारने के लिए। आदमी चूंकि मुंबई का था, रहा होगा भिवंडी का। अब ये तो कह नहीं सकता कि प्रवीण हो सकता है। प्रवीण ने बल्कि प्रश्न किया है, तो प्रवीण तुम तो नहीं हो सकते, पर वो भिवंडी का आदमी था। भाग रहा आगे आगे, पीछे पीछे हाथी। एकदम से पैर में चोट लगी, गिर गया, और गिरा तो हाथी ने पैर रखा, पसीने में लथपथ, सपना देख रहा, हो नहीं रहा, सपन में है। जैसे ही पैर हाथी का आने ही वाला था, तब तक नींद खुल गई और बेड पर पसीने से लथपथ, पर ना हाथी है, ना कोई पीट रहा है, ना कोई दौड़ा रहा है, एकदम बढ़िया। सांस में सांस आई, कोई हाथी बाती नहीं है। ये तो झंझट है, ये तो बेफिजूली का सपना है। पर जब तक सपने में वो आदमी था, तब तक खतरा बराबर था।
बचने का प्रयत्न बराबर कर रहा था, लगातार कोशिशें जारी कर रहा था, और दुख बराबर था कि मुझ पर हाथी चढ़ ना जाए, पैर रख ना दे, मैं पकड़ा ना जाऊं। ऐसे ही यारो जिंदगी है, जब तक तुम दुनिया में रहोगे तुम्हें दुख बराबर रहेगा, झंझट बराबर रहेगा, प्रपंच बराबर रहेगा, डर बराबर रहेगा। और जहां चिता में ये तन गया तब पता लगेगा ये तो सपना था, यात्रा तो दूसरी है। तो प्रवीण, तुमने पूछा कि सत्य और असत्य क्या है, तो सत्य तो ब्रह्म है, असत्य ये दिखने वाला संसार है।